रोहतक में आज सीएम नायब सिंह सैनी का अलग ही रूप देखने को मिला। शांत स्वभाव के हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी आज आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए नजर आए। मौका था पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट आवंटन करने का, और इस कार्यक्रम में सीएम ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही एक ही मंच से हुड्डा और अधिकारियों को नसीहत भी दे डाली। सीएम ने मंच से अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अगर प्रदेश की जनता को चक्कर काटने पड़े तो उन अधिकारियों को भी उतने ही चक्कर लगाएंगे। नायब सैनी ने इस कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के सपने छोड़ दें। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और ये इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे हुड्डा साहब, संविधान खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। ये पीड़ा आपको है और उस पीड़ा को ये देश ये लंबे समय नहीं टिकने देगा। ये कांग्रेस साफ हो जाएगी। भाइयों, आज देश के अंदर गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। ये हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति है कि बापू बेटा लगे यहाँ और कोई नहीं है। बापू बेटा लगे यहाँ। कांग्रेस के अंदर और भी बड़े नेता थे, दम घुट रहा है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में और कोई नहीं होगा। आप देख लेना, अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा। मैं हर चीज के ऊपर नजर लगाए हुए हूँ। कई बात तो ये सोचते होंगे अधिकारी भी शायद इसको कुछ मालूम नहीं है। शाम को मैं कहीं भी होता हूँ, एक एक रिपोर्ट आती है मेरे पास, एक एक रिपोर्ट आती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी कार्य प्रणाली के अंदर सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। मुझे आता है सुधार करना, हम सुधार कर देंगे। अगर किसी ने चक्कर काटे और मेरे को आके बता दिया कि भाई मुझे 10 चक्कर काटने पड़ गए, तो 10 चक्कर उसी अधिकारी को काटने पड़ेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लें। और ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर दिया, कहा जी 2 महीने के रह गए, कहा 2 महीने बाद ही आने के नहीं। मैं आज रोहतक की भूमि से खड़ा होकर के कह रहा हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो हरियाणा के अंदर आ रही है। ये आप लोग लेकर के आ रहे हैं, आप लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, कोई भी संशय नहीं है। संशय अगर किसी को है तो कांग्रेस को है। कांग्रेस को संशय है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। और मैं आज ये भी कह रहा हूं, जब मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि सुधार कर लिया जाए, तो सुधार करना ही पड़ेगा। मैं ये फिर कह रहा हूं, सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधार हो जाएगा। ये दोनों बातें इसी के अंदर है। दरअसल आज रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट आवंटन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 15,250 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और 30 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन का सर्टिफिकेट दे योजना का लाभ दिया। वहीं इस खास मौके पर लाभार्थियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधवा औरत हूँ, कोई नहीं है मेरा, ना मम्मी है, ना पापा है, ना सास है, ससुर है, कोई नहीं है मेरा। मैं अकेली हूँ। मेरे को दुनिया ताने देती थी कि तेरा घर नहीं है, तो कोई नहीं है तेरा। मेरे को घर से मेरे को मालिक ने बोल दिया कि तो चली जाए, एक रात में घर खाली कर दे, नहीं तेरे को धक्के मार के निकाल देंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने मेरे को चाहे छोटा घर दिया, लेकिन घर दिया। मुख्यमंत्री जैसा कोई मंत्री नहीं मिला आज तक। मेरे से बच्चों के सर पे छत होगी। मेरी बेटी का केस चल रहा है कोर्ट में, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था। एक बेटा है मेरी बेटी के 4 साल का, एक छोटी बेटी को भी ढंग से नहीं रखते। आज मैं ये कहती हूँ मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ, मेरे सर पे छत होगी, छोटी सी में बच्चा, मेरे बच्चे उसमें गुजारा करेंगे अच्छे से। मेरे को अनाज देते हैं, पेट भर में रोटी खाती हूँ, सोती हूँ, चैन की नींद सोऊंगी मैं। और अब छत भी आ गया, अब छत भी आ गई है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस
क्या यही कहेंगे मुख्यमंत्री को? मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत कि मेरे को छत दिए मुख्यमंत्री। हाथ जोड़ के धन्यवाद है मुख्यमंत्री को। आज बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद मुख्यमंत्री के। आज हमको ये उम्मीद नहीं था कि अच्छा तो मिलेगा मेरे को, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यही कहना चाहूँगी। तो क्या रहने के लिए मकान था नहीं? नहीं, किराया पर रह रहे थे, कमाने खाने के लिए किराया पर रह रहे थे, अपना दिन जिंदगी खुशी गुजार रहे थे। मेरा मालिक भी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरे को ये नहीं था कि अब इतना मैंने सरकार मेरे पे व्यवस्था देगी। कार्यक्रम में योजना का लाभ लेने पहुंचे लाभार्थियों का कहना है कि उनके सिर पर छत नहीं थी और न ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो प्लॉट खरीदकर मकान बना सकें। लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके अपने मकान की इच्छा को पूरा कर दिया है, इसीलिए वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।